नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का गद्य विभाग देखेंगे। गद्य विभाग का 11वां पाठ है बाल गोविंद भगत। उसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। पहले तो हम रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय प्राप्त करेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े गए। कई बार जेल भी गए। उनका देह अवसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास है, चिंता के फूल कहानी है, अम्पाली नाटक है, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीर और दीवारें, संस्मरण आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत, मित्र आपको लगता होगा ये कैसा नाम है। तो जिस तरह से कबीर साहब थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी, उसी तरह बाल गोविंद भगत थे। लेकिन वो सारा कार्य संसार में रह के ही करते थे। उनमें कुछ ऐसे गुण थे जो उन्हें संसारी कहने से अच्छा था कि वो कैसे थे, सन्यासी थे। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत उसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब हम लोग पाठ देखेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझले कट के गोरे चट्टे आदमी थे। मंझले ना बहुत बड़ा ना छोटा, गोरे चट्टे मतलब गोरे वर्ण के, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथियों कबीर के मार्ग पर चलने वाले या उन पर विश्वास रखने वाले। तो पहले तो लेखक ने उनका वो कैसे दिखते हैं, उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया कि वो कैसे थे। तो बाल गोविंद भगत दिखने में साधारण से व्यक्ति थे। उनका कद मध्यम
रंग गोरा चट्टा और बाल पके हुए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, पर उनकी दाढ़ी बड़ी रहती थी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओंढे रहते। जाड़ा मतलब ठंड की मौसम, कमली मतलब कंबल। जब जाड़ा आता तो वो क्या करते थे, एक कंबल ओंढे रखते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, हाँ चंदन मतलब हम तिलक लगाते हैं, औरतें कुमकुम का लगाती है, तो कई लोग शिव जी को भस्म का तिलक किया जाता है। उसी तरह चंदन का तिलक, या तो चंदन का पाउडर भी मिलता है या चंदन का तिलक मित्र हम लकड़ी को घिस कर फिर उसका तिलक लगाने में आता है, जो नाक से एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। मतलब रामानंदी तिलक लगाते थे, मतलब वो नाक से शुरू करते, औरतें तिलक करती है वहाँ तक का तिलक करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। उनके गले में किसकी माला होती थी, तो तुलसी की माला होती थी। जो तुलसी की जड़ें होती है उसमें से माला बनाई जाती है। आप मंदिर के आसपास कोई दुकान हो तो वहाँ पे आप तुलसी की माला क्या कर सकते हो, देख सकते हो मित्रों। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पटोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। पटोहू मतलब पुत्रवधू। क्या कह रहे थे, उनके पहरवेश का जो वर्णन किया है उससे ऐसा नहीं लगता था कि वो साधु थे। आज तो कोई भी व्यक्ति क्या कर लेता है मित्र, साधु का पहरवेश धारण कर लेता है, लेकिन साधु के जो नीति नियम होते हैं वो उसे पता नहीं होते हैं, या तो वो मानते नहीं हैं। उनके घर पे थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और जो मकान था वो कैसा था, साफ सुथरा था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। वो गृहस्थ थे, लेकिन कैसे थे, साधु थे। लेखक कह रहे हैं साधु की सब परिभाषाओं में वो खरे उतरने वाले। साधु की जो परिभाषाएं होती है, जो सच्चे अर्थ में उसे हम क्या कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति थे। कबीर को वो साहेब मानते थे, कबीर को वो साहब मानते थे, साहब मानते थे मतलब ईश्वर मानते थे। उनके गीतों को गाते, उनके आदर्शों पे चलते, मतलब कि उन्होंने जो नियम बनाए थे, जो आदर्श बनाए थे, उसी पर वो क्या करते थे, चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार रखना मतलब स्पष्ट बातें करना। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से फामा का झगड़ा मोड़ लेते। किसी की चीज़ नहीं छूटे, ना बिना छूटे व्यवहार में लाते। व्यवहार में लाते मतलब किसी की चीज़ को वो छूटे भी नहीं थे और किसी की चीज़ बिना पूछे ले भी नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। किस बात का कुतूहल होता, कि सच में एक गृहस्थ है कि एक सन्यासी है। इस बात का लोगों को क्या होता था, कुतूहल। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। हाँ मित्रों, पहले के ज़माने में गांव जाओगे तो गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी, शौचालय नहीं थे, तो लोग कहाँ जाते थे, खेतों में ही जाते थे। तो वो कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहेब की थी। मतलब कि जो कार्य करते थे वो किसके अनुसार करते थे, कबीरपंथ के अनुसार करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहेब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। जो भी हाँ पहले ही बताया है कि उनके घर पे क्या थी, खेती बाड़ी थी। तो खेत में जो भी फसल पकती वो सबसे पहले कहाँ ले जाते थे, साहब के दरबार में। मतलब कि
वहाँ पे कोई मठ होगा कबीर जी का या मंदिर होगा, वहाँ पर वो ले जाते थे। 4 कोस मतलब एक माप लिखा है। हम कहते हैं ना मेरा घर 2 किलोमीटर दूरी पर है या 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसी तरह 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। क्या करते थे, जो भी अनाज उनको वापस प्रसाद के रूप में देने में आता उसी से अपने घर का गुजारा करते थे या चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुक्त था। ये सारी बातें सुनकर तो मैं पहले से ही मुक्त था, लेकिन और एक उनमें विशेषता थी। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, वो जो गीत गाते थे वो लेखक कहते हैं बहुत मधुर गाते थे, जो हमेशा लेखक को क्या करते थे, सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कन से निकलकर सजीव हो उठते थे। वो जब भी कबीर के पद गाते तो क्या हो जाते थे, वो पद सजीव हो जाते थे। मतलब हमें सुनने को कैसा लगता था, अच्छा लगता है। अषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। अब अषाढ़ ऋतु, वर्षा ऋतु का समय। अषाढ़ ऋतु आते ही क्या होती है, बारिश शुरू हो जाती है मित्रों, और पूरा गांव किस में लगा होता है, खेत काम में लगा रहता है। और उसी महीने में खेती काम शुरू हो जाता है, किसान हल चलाते हैं। इसी समय धान की रोपाई की जाती है। तो लेखक कह रहे हैं अषाढ़ की रिमझिम है, मतलब अषाढ़ महीना। हम इंग्लिश महीने के अनुसार चलते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी, उसी तरह हमारे हिंदी भी मास है, जैसे कि कार्तिक पूष फागुन चैत्र, उसी तरह अषाढ़ महीने की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव मतलब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, तो कहीं खेती प्रधान देश है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। हाँ मित्रों, बारिश होती है तो बच्चों को तो पानी में सभी को मज़ा ही आता है पानी में खेलने। तो यहाँ पे गांव का वर्णन है। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, खेतों के अंदर जो पानी है उसमें क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई है। कलेवा मतलब सुबह का खाना या जलपान। मेड़ मतलब हम खेत में जाते हो तो खेत में साइड पर क्या होती है, मिट्टी होती है, वहाँ पे कौन बैठी हुई है, औरतें बैठी हुई है। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई मतलब मित्रों पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। वह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, है ना। एक मधुर सा संगीत सुनाई देने लगा कानों में, और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गा रहा है। लेखक कहते हैं बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लथड़े। मतलब वो खेत में काम कर रहे हैं तो पूरा शरीर कैसा है, मिट्टी से लपटा हुआ है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। धान मतलब मित्रों चावल, क्योंकि चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए चावल की खेती बारिश में ही ज़्यादातर होती है। तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, पंक्ति में मतलब जो धान है उसको एक लाइन में लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। वो इतना सुंदर गीत गा रहे हैं कि सुनने वालों को ऐसा लग रहा है कि ऊपर ईश्वर भी सुन रहा है, स्वर की बात करिए। तो ये स्वर, उनकी मधुर आवाज़ कहाँ तक जा रही है,
तो कहीं ऊपर तक भी जा रही है और खेत में जो काम कर रहे हैं उस व्यक्ति तक भी पहुंच रही है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर बच्चे भी क्या करते हैं, झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। वो भी बाल गोविंद भगत के साथ क्या करने लगती है, गाना गाने लगती है। हमें भी कोई गीत अच्छा लगता हो और वो सुनाई दे हमारे कानों तक, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वो गाना गुनगुनाने लगते हैं। उसी तरह ये औरतें भी क्या कर रही है, गाना गुनगुना रही है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहों मतलब हल चलाने वालों के पैर ताल बट क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। कुछ अजीब सी खुशी है, अजीब से खुशी के कार्य में वो कार्य कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी धरतियाँ मतलब कि आषाढ़ मास क्या हो चुका है, बीत चुका है और भादो मास का रात का अंधेरा है, आधी रात बीत चुकी है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु जब झिल्ली मतलब झिंगुर, झनकार या डाडूरों की तरतर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। डाडूरो मतलब मेंढक मित्र। मेंढक क्या कर रहे हैं, तर आवाज़ कर रहे हैं, उनका कोलाहल मचा हुआ है, लेकिन वो बाल गोविंद भगत को गीत गाने से रोक नहीं सकते हैं। हाँ मित्रों, जिसको जिस चीज़ में लगन हो ना, वो कार्य वो कितना भी मुश्किल हो वो आसानी से कर सकता है। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही थी और वे गा रहे थे। खंजरी मतलब छोटी सी डफली जैसी होती है जिसे बजाने में आती है, या तो करताल होते हैं हाथ में जो बजाए जाते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चेहुक उठे ना मतलब ये एक लोकगीत है जो वो क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वो अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। वो इतना मधुर संगीत गा रहे हैं आधी रात में कि वो सुनकर सब क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, सारा संसार सोया हुआ है, निशब्द है और बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, जगा रहे हैं। तेरी गथरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कौन सा गाना गा रहे हैं, तेरी गथरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। हम क्या है, मुसाफिर है, धरती पर आए हुए क्या है, मुसाफिर है। हमें क्या करना है, हमारे जीवन को सार्थक बनाना है, इसलिए वो ऐसा गाना गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। क्या कहा मित्रों, प्रभातियाँ मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाए जाते थे। उसमें प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता था, उसे प्रभातियाँ कहा जाता है। कौन से महीने, हमारे हिंदी महीनों के नाम दिए यहाँ पर, कहते कार्तिक से शुरू होकर फागुन महीने तक चलते थे। उन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तब लोग क्या करते थे, नदी स्नान के लिए जाते थे। तो बाल गोविंद भगत भी सुबह उठकर जल्दी से कहाँ चले जाते थे, 2 मील दूरी पर एक नदी है, वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भेड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते।
गाना टेरने लगते, मतलब गाना सुनाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेखक कह रहे, मैं हमेशा देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन एक दिन मार्च महीने में जब ठंड होती है, कैसी ठंड होती है तो कि दांत किटकिटाने वाली ठंड होती है, तब मैंने बाल गोविंद भगत जी का गाना सुनकर मैं पोखर तक पहुँच गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही लग गई थी मतलब कि सूर्य उदय होने का समय हुआ था। आप कई बार देखोगे तो आसमान पूरा लाल हो जाता है, तो ऐसे इसी प्रकार का वातावरण था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारे के बारे में आपको मित्रों पता ही होगा कि वो सूर्य उदय के समय दिखाई देता है, उससे पहले, और सूर्य अस्त के बाद दिखाई देता है। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा छा रहा था मतलब कि कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। कुछ अजीब सा वातावरण था, लेखक कह रहे हैं। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। कुश का आसन मित्रों, कुश मतलब घास, घास का आसन श्रेष्ठ माना जाता है धार्मिक दृष्टि से। तो वह पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करके बैठे हुए थे। उन्होंने काली कंबल ओढ़ी हुई थी और हाथ में खंजरी लिए वो बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का टोटा लगा था। शब्दों का टोटा मतलब कि वो जो भजन सुना रहे थे, खूब मधुर भजन थे और एक एक शब्द इतने अच्छे से निकल रहे थे मानो मैं कोई और दूसरी दुनिया में ही आ गया हूँ। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। वो अपने संगीत में इतने डूब जाते कि उनके आजू बाजू की कोई चीज़ का उन्हें पता ही नहीं होता था और मानो ऐसा लग रहा था कि वो अभी खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मतलब कंबल थी वो बार बार सिर पर औंधे, शरीर पे औंधे हुए थे, तो वो क्या कर रही थी, बार बार गिर जा रही थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मतलब मैं ठंड से क्या काँप रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु मतलब हमें पसीना होता है, इतनी ठंड में भी उन्हें क्या हो रहा था, पसीना हो रहा था। लेखक कह रहे थे जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के अनेक कुछ प्रेमी भी जुट जाते, मतलब गर्मियों का मौसम होता था तब वो क्या करते थे, अपना गाना अपने आंगन में ही शुरू करते थे और वहाँ पे जो गाना सुनने वाले जो प्रेमी थे वो भी कहाँ आ जाते थे, बाल गोविंद भगत के आंगन में आ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती टहराती, मतलब कि पहली पंक्ति कौन गाते थे, बाल गोविंद भगत गाते थे और जो उनकी मंडली थी वो बाकी की पंक्तियाँ वापस क्या करती थी, दोहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। इतना मधुर संगीत बजाते थे कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों को, बाल गोविंद भगत को, किसी को समय का भी क्या नहीं रहता था, अटापटा नहीं रहता था। धीरे धीरे मन क्या हो जाता, तन पर हावी हो जाता था।
होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। बाल गोविंद भगत खुद तो नाचने लगते थे, लेकिन जो वहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं उनके तन और मन भी क्या हो जाते थे, नृत्यशील हो जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। सभी लोग आंगन में क्या कर रहे हैं, संगीत और नृत्य में मग्न हो गए हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटा मरा। वो अपनी संगीत की दुनिया में किस तरह खोए रहते थे उसकी बात कर रहे लेखक, कि जब उनका बेटा मर गया, एक लौटा बेटा था, वह कुछ सुस्त और बौढ़ा सा था मतलब हमेशा क्या रहता था, कमजोर रहता था, बीमार रहता था, किंतु उसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। कौन से ऐसा पिता होंगे, सभी पिता अपने बच्चे से क्या करते, प्यार करते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी अपने बच्चे से क्या करते थे, अधिक प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साठ से उसकी शादी करवाई थी, पटो बड़ी ही सुभंग और सुशील मिली थी। सुभंग मतलब अच्छी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने घर में आते ही घर की सारी कामकाज की बातें उसने अपने हाथों में ले लिया था। इसलिए बाल गोविंद भगत क्या हो गए थे, कामकाज से निवृत्त हो गए थे। उसका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया। वो किसी से ये बात बताते नहीं थे, शेयर नहीं करते थे कि मेरा बेटा बीमार है या उसे कुछ हुआ है। वो अपनी दुनिया में क्या रहते थे, मस्त रहते थे। इसलिए लेखक को क्या होता है, कुतूहल होता है। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते भी मित्रों। सिरहा ने एक चिराग जला रखा है, मतलब उसके सिर के पास एक दीपक जलाए रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पटोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप करने के लिए कोशिश कर रही है। अब देखा जाए तो वो अलग ही तरह के हैं। अब किसी के घर पे अपने बेटे की मृत्यु हो जाए तो भला वो संगीत बजा सकता है, गीत गा सकता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि गीत बजा रहे हैं और वही पहले जैसी तल्लीनता, उसी गीत की दुनिया में वो क्या हुए हैं, खोए हुए हैं। वो हमने आगे भी देखा, वो किसको मानते थे, कबीर साहब को मानते थे। तो कबीर साहब के दोहे ही वो गा रहे होंगे और उसकी पुत्रवधू जो रो रही है, तो वो गाँव की स्त्रियाँ उसे क्या कर रही है, समझा रही है, चुप करवा रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पटोस के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वो कभी भजन गाते गाते किसके पास जाते, अपने पुत्रवधू के पास जाते और उसे क्या कहते हैं, उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, वीरानी अपने प्रेमी से जा मिली, भला उससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि आत्मा क्या हो गई है, परमात्मा से
मिल गई है। सभी के लिए मृत्यु क्या है, जन्म और मरण निश्चित है मित्रों। तो एक ना एक दिन हमें क्या करना है, जाना ही है ईश्वर के पास। तो इसीलिए कहा है आत्मा किससे मिल गई है, परमात्मा से मिल गई है। विरहनी मतलब जो प्रेमी हैं वो दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, आज उनका पुनः मिलन हो गया है। तो उससे आनंद की क्या बात है, और कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। हाँ, किसी व्यक्ति को देखने वालों को ऐसा ही लगता कि बाल गोविंद भगत क्या हो गए, पागल हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास चरम सीमा पर था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे की क्रियाकर्म में टूल नहीं किया मतलब देर नहीं की। पटों से ही आग पिलाई उसकी। क्या कहा है, अब पिता तो जिंदा है, पिता भी अग्नि संस्कार कर सकते हैं। हमारी शास्त्र के अनुसार तो स्त्रियां अग्नि संस्कार नहीं करती थी, और ये तो पहले के ज़माने की बात थी। तब तो कितना हमारा समाज क्या था, रूढ़िचुस्त था। तो बाल गोविंद भगत के विचार कितने अच्छे थे मित्रों, कि उन्होंने अपने पुत्र वधू से ही क्या करवाए, अग्नि संस्कार, आग दिलवाई अपने बेटे की, अग्नि संस्कार करवाए। किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पटोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। क्या कहा मित्रों, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पटोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। वह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। अब पुत्र वधू है तो पुत्र वधू को क्या कर दिया, उसके भाई को बुला लिया। जैसे ही सारी क्रियाकर्म की विधि खत्म हो जाती है, उसको भाई को बुला लेते हैं और उसे क्या करते हैं, उसकी वापस शादी करवाने की बात कर रहे। एक तो उन्होंने सामाजिक कार्य किया ही, कौन सा, कि उनकी पुत्र वधू से अग्नि संस्कार करवाए। और दूसरा कार्य उसी जमाने में क्या है कि उनकी पुत्र वधू को वापस शादी करने के लिए भी उन्होंने अनुमति दे दी। इधर पटोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग नहीं कीजिए। उनकी पुत्रवधू रो रही है, क्योंकि बाल गोविंद भगत की क्या हो गई है, उम्र हो गई है, उन्हें खाना कौन पका के खिलाएगा, और इस उम्र में वो बीमार भी हुए तो उनकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए वो क्या कर रही है, मना करी है। पहले ही बताया है कि उनकी पुत्रवधू कैसी है, तो संस्कारी है। उसने आते ही घर का सारा कारोबार क्या कर दिया था, संभाल लिया था। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती है ना। बाल गोविंद भगत ने बता दिया, ये मेरा क्या है, आखिरी निर्णय है। यदि तू घर से नहीं जाएगी तो मैं घर से दूर चला जाऊंगा, इस घर को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। बेचारी कर क्या सकती, वो अपने भाई के साथ चली जाती है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब कि वो जैसी अपनी मौत चाहते थे उसी प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते, मतलब नदी में स्नान करने से हम पवित्र हो जाते थे, ऐसी आस्था उनको कम थी, मतलब इतना विश्वास नहीं रखते थे स्नान पर वो, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। 4 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है मित्रों, तो वहाँ पे क्या होते, बहुत साधु संत इकट्ठा होते, उनसे बातें करने में, उनसे समागम करने में उन्हें क्या लगता था, अच्छा लगता था। पैदल ही जाते, पहले लोग क्या करते थे, पैदल ही यात्रा करते थे। आज के ज़माने में सुविधा है कि लोग किस में, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं,
और वहाँ पे चट्टानों पे हो या पहाड़ों पे मंदिर होता है, तो आज तो वहाँ पे हेलीपैड भी की सुविधा होती है। तो मित्रों वो कैसे जाते थे? पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सबल लेने का क्या हक? सबल मतलब जो साधु है उसे सहारे की जरूरत नहीं है। नदी बहती भली और साधु चलता भला, मतलब उसे रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? बाल गोविंद पहले ही बताया वो क्या थे? गृहस्थ थे। इसलिए सन्यासी होते तो वो भिक्षा पर निर्वाह कर सकते थे, लेकिन सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, इसलिए वो किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। अंततः घर से खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, मतलब 4-5 दिन उनका क्या रहता था? उपवास रहता था। जहाँ पे प्यास लगती वहाँ पे ही खाली क्या करते थे? पानी पीते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा क्या दिखाई देता था? तेज दिखाई देता था। और उसी मस्ती में वो क्या करते थे? गाना गाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, मतलब बूढ़े हो गए थे, फिर भी क्या करते थे? पैदल चलते रहते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, मतलब उन्होंने जो अपने जीवन में नियम लिए थे, जो व्रत कर रहे थे, वो कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो क्या करते थे? छोड़ते नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीनने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। मतलब लोगों ने उन्हें नसीहत दी कि आप बीमार हो तो आपको नहाना नहीं है, आराम कीजिए, खेती बाड़ी में क्यों जाते हो, अभी थोड़े दिन क्या कर लेना है? आराम कर लेना है। लेकिन वो हंसकर इस बात को क्या कर देते थे? टाल देते थे कि मैं कैसा हूँ? ठीक हूँ। आज संध्या के समय वो क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे, लेकिन उनके गाने की मधुर माला क्या हुई थी? बिखरी हुई थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। भोर में जाकर उन्होंने क्या देखा? भोर मतलब सुबह के समय पर। आज वो हमेशा गाना गाते थे, हमने पहले ही देखा कि वो हमेशा जल्दी से उठकर क्या करते थे? गाना गाते थे, लेकिन आज गाना सुनाई नहीं दिया। तो लोगों ने जाकर वहाँ पर देखा तो बाल गोविंद भगत का क्या पड़ा था? मृतदेह पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मित्रों हमारा पाठ खत्म होता है। थैंक यू।